हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे एशिया के इम्पोर्टेंट जो लेक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो को देखने से पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसका जो पहले वाले पार्ट है वो भी देख लीजिएगा, बेहतर समझ में आएगा। ओके, ये रहा एशिया का मैप, हमेशा की तरह बन चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से। ये रहा आपका कैस्पियन सागर। सबसे बड़ा सागर कौन सा, सबसे बड़ी झील कौन सी है विश्व की? कैस्पियन झील है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर उसके बाद कैस्पियन के बगल में है अरल, जो कि उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान में है। फिर आता है बालखास झील, जो कि कजाकिस्तान में है। और फिर आता है बैकाल झील, यानी विश्व की सबसे गहरी झील, जो कि रशिया में है। वो कौन सी है? बैकाल। काल ही नाम है, लास्ट में काल है, याद रख लीजिएगा। तो हमने कैस्पियन देखी, बालखास देखी, बैकाल देखी और अरल देखी। कैस्पियन के बारे में मैंने बोला कि सबसे बड़ी झील है ये और सबसे लंबी भी है। ओके, दूसरी बात, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ये जो कैस्पियन सागर झील है, यहाँ पे इसी से लगा हुआ है, देखिए बाकू है ना। ये बाकू खनिज तेल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अजरबैजान की राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। अरल सागर की बात करें, एक चीज और अरल सागर के बारे में आपको जानना है कि ये स्थलबद्ध है, ठीक है। उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान में इसका विस्तार है। और फिर बालखास की अगर बात करें, इसका कजाकिस्तान में विस्तार है। बैकाल झील की बात करें तो ये विश्व की सबसे गहरी झील है, रशिया में है। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था कैस्पियन सागर को लेके कि उससे लगे हुए जो देश है वो कौन कौन से हैं। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, यहाँ भी बता देती हूँ। रिक्ता पीछे वैसे लिखा है मैंने, रिक्ता रशिया, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड अजरबैजान। ओके, तो ये ट्रिक आप जरूर जानिएगा, बहुत क्वेश्चन आता है अक्सर इससे। अब इधर आ जाइए, ये रहा टर्की। टर्की में देखिए ये रहा तुजगोलू, बानगोलू सर्वाधिक खारे पानी की झील है विश्व की। फिर उसके बाद आ गया मृत सागर। मृत सागर जो है, ये रहा मृत सागर, जॉर्डन। ये विश्व, एशिया का, नॉट विश्व का, एशिया का सबसे निचला स्थान है। ये मैं बना दे रही हूँ, ठीक है। तो मृत सागर कहाँ पे है? जॉर्डन। ओके, चलो। उर्मिया झील ईरान में है, ईरान की राजधानी है तेहरान। और ईरान की ये सबसे बड़ी झील है उर्मिया। कौन सी झील है? उर्मिया। और सुनिए, ईरान में मरुस्थल भी है, दस्ते लुट है, दस्ते कबीर है, ये भी याद रखिएगा। ओके, दो मरुस्थल है, दस्ते लुट और दस्ते कबीर। इतनी बात समझ में आ गई, ये वाली चीजें समझ में आ गई। ओके, मरुस्थल की बात करते हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता है, मरुस्थल जो होता है महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से पे पाए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है पश्चिमी हिस्सों पे कौन सी जलधारा चलती है? ठंडी जलधारा चलती है। और ठंडी जलधारा क्या होती है? वाष्पीकृत नहीं होती है। ओके, अब आगे देखिए, ये रही बीवा झील। बीवा झील कहाँ पे है? आप देख पा रहे होंगे, जापान में है। जापान की सबसे बड़ी झील है बीवा झील। कहाँ पर है? होन्शु द्वीप देख रहे हो आप। फिर आता है टोनुल सैप झील। टोनेल बोल लीजिए। टोनेल सैप झील कहाँ पे है? साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी झील है, कंबोडिया में है। ये बना हुआ है, दिख रहा होगा। ओके, फिर आ जाइए, सुमात्रा आइलैंड पर है टोबा झील, इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील। तो इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? टोबा झील है। ये लोकनूर नहीं बताया मैम, ये चाइना की सबसे बड़ी झील है, लोकनूर झील। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। तुजगोलू, बानगोलू, ये दोनों याद कर लीजिए एक साथ। तुजगोलू, बानगोलू। बानगोलू विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है और ये कहाँ पे है? टर्की में। उर्मिया में है, उर्मिया ईरान में है झील, और ईरान की सबसे बड़ी झील है उर्मिया। फिर आ जाइए मृत सागर, जॉर्डन, ये एशिया का सबसे निचला स्थान भी है। आगे बढ़िए, कैस्पियन सागर झील, जो कि विश्व की सबसे बड़ी और लंबी झील है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में अरल झील है। बालखास कजाकिस्तान में, बैकाल झील रशिया में है, विश्व की सबसे गहरी। लोकनूर चाइना की सबसे बड़ी झील है। इधर आ जाइए, जापान की बीवा झील, जापान की सबसे बड़ी झील है बीवा झील। टोनेल सैप झील कंबोडिया में है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी झील है। टोबा झील इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील है। तो ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। कैस्पियन सागर, वही चीजें लिखी हुई है, विश्व की सबसे बड़ी और सबसे लंबी झील है। बाकू अजरबैजान की कैपिटल, इसी के किनारे, आपको पता है खनिज तेल के लिए ये बहुत फेमस है। किससे लगा हुआ है कैस्पियन? मैंने फिर बोला, रिक्ता रशिया,
आई से ईरान, तो ऐसे बोल देती हूँ ईरान, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान। एक चीज और याद रखनी है, ईरान में मैंने दस्ते लुट और दस्ते कबीर 2 मरुस्थल बताए। वोल्केनो भी बताती हूँ। वोल्केनो यानी कि जिसको हम ज्वालामुखी बोलते हैं, कोह सुल्तान और अल बुर्ज, कोह सुल्तान, अल बुर्ज और देवबंद। देवबंद हमारे उत्तर प्रदेश में जगह, और देवबंद आंदोलन भी हुआ था, बट मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। कोह सुल्तान, अल बुर्ज और देवबंद, ये क्या है? वोल्केनोज है ईरान में। तुर्कमेनिस्तान में काराकोम मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? काराकोम मरुस्थल है। अरल सागर की अगर हम बात करें, और कजाकिस्तान, अब ध्यान सुनिए, अरल सागर, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कैसे याद करेंगे मैम इसका भी? ये देखिए यूके लिखा है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। समझ में आए? ये ट्रिक हो गई आपकी अरल सागर की। किसकी हो गई? अरल सागर की। अरल सागर स्थलबद्ध है, ये भी स्थलरुद्ध है, ये भी याद रखिएगा। उज्बेकिस्तान में काइजिल कुल, काइजी कुल मरुस्थल है उज्बेकिस्तान में, काइजी कुल, ये याद रखिएगा। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है अरल सागर, ये भी याद रखिएगा। तो अरल सागर, यूके, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। ओके, अब हम लोग नए टॉपिक पे आते हैं। वो बहुत छोटा बन रहा, तो मैं सोचा कि आज खत्म करते हैं एशिया को और फिर हम लोग इंडिया पे आ जाएंगे। ओके ओके, तो ये रहा आपका हम इंडोनेशिया देखेंगे पहले। इंडोनेशिया में रहा सुमात्रा द्वीप, है ना। इंडोनेशिया में आपको वोल्केनो बताती हूँ, माउंट मेरापी, और कौन सी है? माउंट गमकोनोरा। ये रहा कोनोरा, गमकोनोरा। सुमात्रा, ये रहा आपका जावा द्वीप। ओके, ये रहा आपका बोर्नियो द्वीप, और फिर उसके बाद इधर आपका स्टार्ट हो जाता है, ये रहा आपका जापान। ओके, तो सबसे पहले हम द्वीपों का क्रम देख लेते हैं। द्वीपों का क्रम में सबसे देखिए, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ मैं कि द्वीपों का जो क्रम है ये कई बार आता है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका ग्रीनलैंड। क्रम याद होना बहुत जरूरी है। ग्रीनलैंड, न्यूजीलैंड, बोर्नियो, मेडागास्कर, बेफिन द्वीप, सुमात्रा एंड होन्सू। तो ग्रीनलैंड कहाँ आपको पता? आर्कटिक नॉर्थ अमेरिका पढ़ा था, याद रखिएगा। ज्योग्राफिकल एरिया बेशक उत्तरी अमेरिका का है, बट इस पर जो अधिकार है वो डेनमार्क का है। ओके, न्यू गिनी, ये पश्चिमी प्रशांत में है। बोर्नियो, हिंद महासागर। ओके, ये दिख रहा है आपको बोर्नियो द्वीप। फिर मेडागास्कर हिंद में ही है। ओके, बेफिन द्वीप कनाडा, उत्तरी ध्रुव महासागर। सुमात्रा हिंद महासागर, और होन्सू उत्तर पश्चिमी प्रशांत। ओके, तो ये भी पता होना चाहिए, कई बार पूछता है। ये इसके क्रम है। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। होक्काइडो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत। फिर आ जाइए फ्यूजियामा माउंटेन, ये रहा येलो कलर से। फिर ये होन्सू द्वीप है। ओके, कांटो का मैदान यहीं पड़ता है। फिर आ जाइए कावासाकी, याकोहामा, टोक्यो। ये मैं लोकेशन दिखा रही हूँ, अभी पढ़ाऊंगी तो साथ में दिखाती चलूंगी। फिर आ जाइए टोक्यो, फिर नागोया, ओसाका, क्योटो, कोबे, हिरोशिमा। 9 अगस्त 1945, पता होगा आपको, है ना, जो परमाणु बम यूएसए द्वारा। चलिए क्यूसू, और फिर आ जाइए नागासाकी। नागासाकी किस पर है? नागासाकी ryukyu द्वीप पे है, ये याद रखिएगा। 6 अगस्त 1945, डेट किसी को नहीं भूलेगा, स्पेशली जापान को तो बिल्कुल भी नहीं। होन्सू द्वीप पे आते हैं सबसे पहले। होन्सू द्वीप की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा द्वीप है जापान का, पहली बात। सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पे है जापान की, सर्वाधिक पॉपुलेशन है, ये याद रखिएगा। तो होन्सू द्वीप इसके अंतर्गत ही, तो क्वेश्चन पूछेगा, कई बार पूछ चुका है, ठीक है। कांटो का मैदान कौन से द्वीप के अंतर्गत आता है? तो आपको पता होना चाहिए, होन्सू द्वीप, ठीक है। ओके, फिर आता है फ्यूजियामा माउंटेन। तो सीधा देखो, फ्यूजियामा माउंटेन हो, या फिर ये रहा आपका होन्सू द्वीप, ये लिखा है होन्सू। फ्यूजियामा माउंटेन दिख रहा है, कांटो का मैदान दिख रहा है कि नहीं? चलो आगे आओ। सर्वाधिक जनसंख्या याद रखिए, सुसुप्त ज्वालामुखी। फ्यूजियामा जो माउंटेन है वो सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये याद रखिएगा। जापान का सबसे बड़ा बंदरगाह और जलयान उद्योग के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है याकोहामा। इंपॉर्टेंट, कावासाकी एंड टोक्यो। एक्चुअल में इन तीनों की एक दूसरे पे निर्भरता, इस वजह से इसे सन नहर बोलते हैं, याद रखिएगा। याकोहामा जापान का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जलयान उद्योग के लिए फेमस है। टोक्यो की अगर बात करें तो राजधानी आप भी जानते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या जापान की यही रहती है, और भारी विद्युत और अभियांत्रिकी उद्योग का भी विकास काफी ज्यादा हुआ है। तो इन तीनों का लोकेशन देखते हैं एक बार। याकोहामा, ये रहा आपका याकोहामा, ये रहा आपका कावासाकी, ये रहा आपका टोक्यो, और इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम सन नहर बोलते हैं। सन नहर मीन्स कि इन तीनों की निर्भरता एक दूसरे पे काफी ज्यादा है। ओके, चले आगे बढ़े। नागोया,
नागोया की अगर हम बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। ना केवल ये, ऑटोमोबाइल का उद्योग ज्यादा हुआ है, ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास काफी ज्यादा हुआ है, इस वजह से इसे डेट्रॉइट भी बोलते हैं जापान का। तो एक क्वेश्चन वन लाइनर में आएगा, आया है और पूछ सकता है। नागोया, डेट्रॉइट, देखिए नागोया कहाँ पे है, ये रहा आपका नागोया। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने होकाइडो देखा जो कि कहाँ पे, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत में है। फिर उसके बाद होन्शु पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखी, फ्यूजियामा माउंटेन जो कि एक सुसुक ज्वालामुखी का उदाहरण है, काटो का मैदान इसी के अंतर्गत आता है, कावासाकी, याकोहामा एंड टोक्यो, ये तीनों को सम्मिलित रूप से सन नगर बोलते हैं। और एक चीज और याद रखिए, टोक्यो जो है राजधानी है ना, कई बार पूछता है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किस नदी के किनारे क्या बसा हुआ है, कौन सा तो राजधानी बसी हुई है या कोई देश बसा हुआ है। तो टोक्यो की अगर हम बात करें तो अराकाबा नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखिएगा। जापान की राजधानी टोक्यो अराकाबा नदी के किनारे स्थित है। ओके, फिर हमने नागोया देखा, अब आ जाइए क्योटो, ओसाका और कोबे को देखते हैं। क्योटो, ओसाका एंड क्योटो। तो हमने नागोया को देखा, ऑटोमोबाइल उद्योग का काफी ज्यादा विकास हुआ है, इस वजह से इसे जापान का डेट्रॉइट बोलते हैं। और सूती वस्त्र उद्योग का भी, एक्सक्यूज मी, सूती वस्त्र उद्योग का भी यहाँ पे विकास हुआ है, ठीक है। लेकिन इसे हम मैनचेस्टर नहीं बोलेंगे, उतना नहीं हुआ है, ठीक है, मैनचेस्टर नहीं बोलेंगे। आगे देखते हैं, क्योटो, क्योटो अभी मैंने बोला, ठीक है, क्योटो और कोबे। चलिए, क्योटो सांस्कृतिक राजधानी, अब आपसे पूछेगा, ऐसे तो हमें राजधानी पता है टोक्यो जो कि अराकाबा नदी के किनारे है। क्योटो जो है ये सांस्कृतिक राजधानी है, हस्तशिल्प उद्योग का यहाँ पे विकास हुआ है और छोटे छोटे कारखानों के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है ये। तो हमने क्योटो देख लिया, अभी एक साथ देख लेते हैं हम लोग मैप को। ओसाका की बात करें, जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं, ठीक है, जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं। जलयान उद्योग का भी काफी ये हुआ है यहाँ पे विकास। अच्छा एक चीज बताइए, ओसाका जापान का मैनचेस्टर है, मतलब सूती वस्त्र उद्योग काफी ज्यादा हुआ होगा यहाँ पे विकास, है ना। तो सूती वस्त्र उद्योग का काफी ज्यादा विकास हुआ है ओसाका में। और कोबे की अगर हम बात करें, कोबे जो जापान का सबसे ज्यादा व्यस्ततम पोर्ट है, बंदरगाह है और तेल शोधन के लिए फेमस है, पेट्रोकेमिकल के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। तो कोबे, ओसाका एंड क्योटो को हम एक बार देख लेते हैं। ओके, ये रहा आपका क्योटो, ये रहा आपका कोबे, ये रहा आपका ओसाका। ओके, क्योटो, कोबे और ओसाका। क्योटो क्या है, सांस्कृतिक राजधानी है या नहीं है, ठीक है। और ओसाका जापान का मैनचेस्टर है, ये भी आपको पता चल गया। कोबे तेल शोधन पेट्रोकेमिकल के लिए फेमस है। अब आ जाइए हिरोशिमा नागासाकी। हिरोशिमा याद आ रहा है आपको, लिटिल बॉय नाम का जो परमाणु बम, ठीक है, और ये क्या नाम है, फैटमैन नाम से नागासाकी। तो याद रखिएगा, ये डेट नहीं भूलता है, 6 और 9 अगस्त की घटना है, परमाणु बम का हमला। चलिए आगे आते हैं। ओके, तो हमने होकाइडो देखा, फिर हमने होन्शु द्वीप देख लिया। ओके, ये रहा आपका शिकोकू, ये रहा आपका क्यूशु, ये आपका रहा ryukyu। नागासाकी ryukyu द्वीप पे है। ओके, तो हमने ये सारी चीजें देख ली। अब आगे बढ़ते हैं, इंडोनेशिया पे चलते हैं। जावा द्वीप की अगर हम बात करें, इंडोनेशिया का सर्वाधिक पॉपुलेशन यहाँ पे रहता है, सर्वाधिक औद्योगिक विकास भी यहाँ पे हो। जहाँ पॉपुलेशन होगी वहाँ औद्योगिक विकास स्वाभाविक होगा। बाडुंग एक जगह है, अभी दिखाऊंगी मैं मैप में, सिंकोना की आपूर्ति करता है। सिंकोना आपको पता है मलेरिया में काम आता है ना, मेडिसिन। ओके, इसकी जो छाल होती है। जकार्ता की अगर बात करें, इंडोनेशिया की कैपिटल है, राजधानी है, और इंडोनेशिया का कलकत्ता भी इसे बोलते हैं। वन लाइनर में पूछ सकता है। ओके, तो ये रहा आपका इंडोनेशिया, ये रहा सुमात्रा। हम क्या पढ़ रहे हैं, जावा द्वीप किसके अंतर्गत आता है, हिंद महासागर। इंडोनेशिया का सर्वाधिक पॉपुलेशन यहाँ पे है, सर्वाधिक औद्योगिक विकास हुआ है। बाडुंग, ये रहा आपका सिंकोना के लिए बोला, ये रही जकार्ता आपकी राजधानी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। और जकार्ता को क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया का कलकत्ता बोलते हैं। ओके, तो ये हमने काफी कुछ कवर कर लिया इतनी देर में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, मुझे लगता नहीं है क्योंकि मैप सबके पास होता है, फिर भी एक चुल होती है अंदर से कि क्या कहते हैं, पकी पकाई खिचड़ी मिल जाए। एनीवेज, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।